ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का मौसम आते ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 35 से बढ़कर 45% हो गया है। उधर आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए रेपो और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आरबीआई ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है, जबकि सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 5.75 से बढ़ाकर 6% और रिवर्स रेपो रेट को 4.5 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। नई क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा के बाद महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर अब ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। वहीं केंद्र सरकार ने महंगाई की मार झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे का मरहम लगाया है। सरकार ने 2 दिन में 2 तोहफे दिए हैं। पीएफ पर ब्याज दर 8.5 से बढ़ाकर 9.5% करने के बाद अब सरकार ने कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में भी 10% का इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के आधार पर की जाएगी। अब तक कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 35% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन का 45% कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति माह का फायदा होगा। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जून में 2 बार महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी करती है। इस साल जनवरी महीने में सरकार ने इसमें 8% की बढ़ोतरी की थी, जिससे सरकार पर 8,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा था। महंगाई भत्ते में 10% बढ़ोतरी के बाद सरकारी खजाने पर 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कुल मिलाकर एक तरफ जहां नई क्रेडिट पॉलिसी ने जनता की जेब पर और ज्यादा बोझ डाला है, वहीं पीएफ की ब्याज दर और महंगाई भत्ता बढ़ाकर उसकी परेशानी को कम करने की भरसक कोशिश की गई है। बिजनेस डेस्क A to Z न्यूज। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद हेमानंद बिस्वाल की शिकायत पर पुलिस ने हमलावर प्रभात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने देर से ही सही आरोपी प्रभात के खिलाफ आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धारा 452 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल कामराज लेन स्थित बिस्वाल के सरकारी आवास पर गुरुवार सुबह एक व्यक्ति ने हेमानंद को जान से मारने की कोशिश की। बिस्वाल के मुताबिक उनके लिए काम करने वाले प्रभात ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बच गए, जिसके बाद हमलावर प्रभात भागने में भी कामयाब रहा। हालांकि बिस्वाल के बयान को लेकर पुलिस अभी भी काफी असमंजस में है। तो दाहिना हाथ से एक रिवॉल्वर निकाल के मेरा यहाँ सर पे लगाया तो मैं पकड़ लिया तो फिर उसको आस्ते आस्ते कोशिश करके वो छुड़ाने की कोशिश किया। जो छुड़ाने के बाद फिर दोबारा लगाने की कोशिश किया और उसका ट्रिगर चलाया तो वो चला नहीं था, बिल्कुल नहीं चला। हमारा एक रिश्तेदार इंजीनियर है, तमने भेल में वो इंजीनियर है, तमने वेस्ट बंगाल में, तो वो तमने सोया हुआ था, उसको जब जगाया तो ये पीछे रास्ता होकर फिर भाग गया उधर ही। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे मधुकोड़ा के करीबी विनोद सिन्हा को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। विनोद पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था। सीबीआई ने इस मामले में 11 अगस्त को विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद से ही विनोद की धरपकड़ के लिए सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही थी। इस मामले में मुख्य आरोपी मधुकोड़ा जेल में बंद है। सीबीआई ने आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं 3 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ दर्ज आय से अधिक परिसंपत्ति मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए कल दिल्ली स्थित अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको विशेष न्यायाधीश सीबीआई रांची के सामने पेश किया जाएगा। अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए दुनिया भर में नाम कमा चुकी दिल्ली मेट्रो की साख पर बट्टा लगा है। दरअसल दिल्ली मेट्रो की लीगल सर्विस के जीएम पर एक महिला अधिकारी ने छेड़छाड़ और धमकाने का आरोप लगाया है। आरोपी जीएम का नाम नरेंद्र पाल है। महिला के मुताबिक जीएम नरेंद्र पाल पिछले काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहा था और देर रात उसे मोबाइल पर मैसेज भी भेजता था। पीड़ित महिला ने जीएम के खिलाफ डीएमआरसी और बारखंबा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं डीएमआरसी ने भी आरोपी अफसर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। पहले से भी मुझे देर तक बिठाते थे और ज़बरदस्ती हाथ लगाने की कोशिश करते थे
मुझे लगता था कि नहीं शाबाशी दे रहे हैं, हो सकता है फादर की एज का है ना, पहली नौकरी थी, समझ ही नहीं आया। और अभी तो इन्होंने हद कर दी, कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे फेवर्स करो। उन्होंने मुझे थर्सडे से मुझे इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस लगे। फ्राइडे को इवनिंग में इन्होंने मुझे बुला के और इस तरह से बात की। मैंने बहुत मुश्किल से बस 5 मिनट निकल गई। फिर रास्ते में ये मेरे को फ़ोन कॉल करने लगे। मैंने फ़ोन करके बोला मुझे फ़ोन मत करो। फिर सैटरडे को जब मेरे पास एक एडवोकेट का फ़ोन आया और केस के बारे में बताना ज़रूरी था, मैंने उसको फ़ोन किया तो फिर शुरू हो गया। मंडे को कहते हैं कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, तुमको लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। अदन की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली ने समुद्री डाकुओं की एक और नाव को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बुधवार को नौसेना के मरीन कमांडो की कार्रवाई में राइफल, रॉकेट और कारतूस का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। पिछले 4 दिनों के दौरान भारतीय नौसेना ने तीसरी बार कार्रवाई करके समुद्री डाकुओं को तहस नहस किया है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना अदन की खाड़ी में अक्टूबर 2008 से तैनात है और अभी तक समुद्री डाकुओं के 18 हमलों को नाकाम कर चुकी है। और अब खबरें व्यापार जगत से जुड़ी। आप अपने मोबाइल को क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरटेल सर्विस यूज करने वाले मोबाइल धारक अब एक बटन दबाते ही 5,000 रुपये तक का लेन देन कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय एयरटेल मोबाइल को मोबाइल पर फाइनेंशियल सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है। RBI ने भारतीय एयरटेल को चालू तिमाही के दौरान सेमी क्लोज वॉलेट सर्विस को इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया है। मोबाइल पेमेंट एक ऐसी वैल्यू एडेड सेवा है जिसके लिए मोबाइल कारोबार जगत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। हालांकि भारतीय एयरटेल के लिए ये बताना मुश्किल है कि कितनी जल्द वो ये सेवा मोबाइल यूजर्स के लिए उपलब्ध करा पाएगी। वक्त हो चला है और एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप बने रहिए A to Z के साथ।